Hello, Acho. Let's read out the question first. So, question says that in the balanced condition, the values of resistances of the four arms of a waste stone bridge are shown in the figure. So, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में जो भी फोर रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पर वेस्ट स्टोन ब्रिज में दे रखी है, डेट इज R1, R2, R3 एंड R4। अब बीच में 50 वोल्ट का सप्लाई भी कनेक्टेड है जो कनेक्टेड है इन बिटवीन P एंड Q। The resistance R3 has temperature coefficient 0.004 degrees per Celsius. If the temperature of R3 is increased by 100 degrees Celsius, the voltage developed between S and T will be volts. So basically यहाँ पर जब temperature increase किया जाता है in between the S and T R3 का by 100 degree Celsius, so उस कारण से एस और टी के बिटवीन में जो रेटिंग डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember that from Ohm's law, the voltage can be equals to current multiplied by resistance, that is R. तो सेम थिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे और एक फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सपांशन का। क्योंकि रेजिस्टेंस R3 ये टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही है, सो सिंपली हम यहाँ पर लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स से L इज इक्वल्स टू L नॉट इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा। और यदि हम रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा R नॉट और ये हो जाएगा R, जहाँ पर अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जिसका वैल्यू हम यहाँ पर दे रखा है 0.0004 पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फाइनली फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो न्यू रेजिस्टेंस R3 होगी, दैट इज R3 डैश, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द इनिशियल रेजिस्टेंस R3 इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है 60 ओम की इक्वल, 1 प्लस अल्फा है 0.0004 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल तो जीरो ही होगा, तो इसीलिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो नियर अबाउट 62.4 ओहम्स के इक्वल यहाँ पर हमारे पास न्यू R3 डैश निकल के आ जाएगी। अब हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आपको दर्शा देता हूँ कि ये हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस थी, दैट इज 60 ओहम। ये कितनी देर रखती है 100 ओहम। इसके अक्रॉस में बैटरी कनेक्टेड है जो कि है 50 वोल्ट की इक्वल, और ये न्यू रेजिस्टेंस आ गई हमारी R3 जो कि कुछ निकल के आई है 62 ओहम्स की इक्वल, और ये तो हमारे रिमेन सेम, दैट इज 500 ओहम। लेट मी हैव अ लुक। या सो अब हम मान लेते हैं कि इस कंडीशन में इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट I1 है और इस वाली ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट I2, और यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं S और T जिसके बिटवीन में वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपली बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ वी कैन से दैट, सो जैसा कि करंट I1 ये फ्लो हो रहा है 60 ओहम रेजिस्टर एंड 62 ओहम रेजिस्टर, यानी कि दोनों ही रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। सो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ जो करंट I1 होगा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे 60 प्लस 62, तो सिंपली करंट I1 वुड बिकम्स आउट इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है 50 डिवाइड बाय 60 प्लस 62 कितना हो जाएगा 122। सिमिलरली जो सेकंड ब्रांच है यानी कि टी वाली ब्रांच, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I2, दिस विल बी सेम हो जाएगा 50 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 100 प्लस 500, सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स 50 डिवाइडेड बाय 600 की इक्वल। अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं because as per the question we need to find the potential difference between the point S and T. So we will take Vs minus of Vt. So this will be equals to
सो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अभी जैसे कि देखिए यदि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिटवीन में बात करूं, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस है 62 ओहम और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो VS होगा वो सिंपली रेजिस्टेंस दैट इज 62 ओहम मल्टीप्लाई बाय द करंट I1 हो जाएगा। सिमिलरली VT के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 500 टाइम्स ऑफ I2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 62 मल्टीप्लाई बाय जो करंट I1 है वो हमारा कितना आ रखा था, 50 डिवाइड बाय 122, 50 डिवाइड बाय 122 माइनस ऑफ 500 टाइम्स ऑफ I2 कितना आया है हमारा, 50 डिवाइडेड बाय 600। सो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 600। तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे से निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 25.41 वोल्ट के इक्वल, माइनस ऑफ और ये निकल के आ जाएगा 41.67 के इक्वल। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ 16.26 वोल्ट के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओहम्स लॉ। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.